नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द वास्तु टिप्स में। जय माता रानी की भक्तों, जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन ये उपाय जरूर कर लेना। ये 5 धनिये का उपाय आपको करोड़पति या अरबपति बना सकता है। अगर आपने होलिका की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर आएंगी और आपको धन संपत्ति का आशीर्वाद देंगी। यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। जो भी भक्त इसे सच्चे मन और निष्ठा के साथ माता रानी के लिए होलिका की रात करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा, जिससे शुभ मुहूर्त में कुछ कमी रहेगी। आशी केश पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:2 से शुरू होगी। इस दिन भद्रा काल रहेगा, जो रात 10:04 से समाप्त होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भद्रा काल में होली का दहन अशुभ माना जाता है, इसलिए होली का दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही करे। गुरुजी ने कहा है कि होली के दिन सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही विधि से इसे कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही नौकरी लग जाएगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुल जाएंगे और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए भले ही आपने पूरे साल कोई उपाय ना किया हो, लेकिन अगर इस होली के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लें, ताकि यह मौका आपके हाथ से ना निकल जाए और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा में बताया है। इस बार होलिका दहन पर इस अवसर को हाथ से जाने ना दें और इस उपाय को अवश्य करें। आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करें और द वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माम लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को ये भी बता दूं कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और टुकड़ों में देखकर गलत तरीके से उपाय कर लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इस उपाय को अच्छे से समझें, ताकि इसका सही लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे होलिका दहन की रात सिर्फ एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर विधिपूर्वक करें। ये उपाय करने से घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या ना हो। समस्या का कारण पितृ दोष, मंग दोष या किसी अन्य कारण से हो सकता है। इसीलिए इस विशेष दिन पर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अगर किसी उपाय को सही दिन पर किया जाए तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता ही है। पर अगर हम इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को इस दिन करें तो हमें इसका बड़ा और जल्दी फल मिलता है, क्योंकि यह उपाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन पर किया जाता है। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे।
करना है तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी देते हैं दोस्तों। इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन या फिर होली के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो ये बेहद प्रभावशाली हो जाता है। आप जानते हैं कि इस उपाय को करना किसे चाहिए। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं है या वे ये उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस उपाय को करना कहां पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है वहां पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। बस दोपहर के बाद इसे ना करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो ये समय शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे या 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि समय के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाए। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिये के दाने डाल देना, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, बल्कि माता लक्ष्मी
का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़ा धनिया से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आना रुक गया है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके सही उपाय की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज्योतिष में इसे एक शक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिये का उपाय सही मुहूर्त पर माता लक्ष्मी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है, तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि कब और कैसे अपना कर्ज चुका पाएगा। इस चिंता में वह इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर हर समय कर्ज का बोझ रहता है और दिन रात इसी तनाव में रहता है कि यह बोझ कब खत्म होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो इस खास उपाय को जरूर करें। होली पर धनिया के दाने का उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और इसे अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ा सा लें और इसे अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह गल्ले या पस में रखें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दे। जब ये उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो यह उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, ना केसर और सिंदूर रखकर होली की पूजा करें। इसके बाद इस डिब्बे के साथ होली की 7 बार परिक्रमा करें और फिर इसे धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन आपके पास टिकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो वहां एक छोटा गड्ढा खो दें और उसमें अपनी मध्यमा अंगुली के आकार के अनुसार चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। फिर मिट्टी से ढक कर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध
घी में डुबोए हुए 2 लोग और कुछ बताशी रखे, फिर दूसरे पान के पत्ते से इसे ढक दें। अब 7 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद इस सारी सामग्री को होलिका में अर्पित कर दें और पूजन के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। यह उपाय थोड़ा मेहनत मांगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अगले दिन पान के पत्ते के साथ नई सामग्री लेकर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं। जो धातुएं आपने होलिका में दबाई थी उन्हें निकाल लें और किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा अंगुली के माप का एक छल्ला बनवा ले। फिर आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस छल्ले को धारण करें। जब तक ये छल्ला आपके पास रहेगा आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय गंभीर आर्थिक समस्याओं के लिए अत्यधिक प्रभावी है। अगर आप गहरे आर्थिक संकट से परेशान हैं तो होली की रात चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत पर या किसी खुली जगह खड़े हो जाएं, जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। चंद्रमा का ध्यान करते हुए चांदी की थाली में सूखे छुहारे और कुछ मखाने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करें कि वे आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और समृद्धि प्रदान करें। फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट दें। होली की रात यह उपाय जरूर करें और इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं और समृद्धि बढ़ रही है। होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में पूजन करते समय काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। इसे चांदी की थाली में रखें। गुग्गल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्कों के साथ इसे बांध दें और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन वृद्धि में सहायक है। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर यह उपाय करें। सबसे पहले भगवान के विग्रह के सामने घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी पर काले तिल की 5 ढेरियां लगाएं तथा सभी पर एक एक गोमती चक्र स्थापित करें। अब मंत्र ओम ह्रीम श्रीम धन मंडे का जप करें। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क और उस पर 2 बाती का दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करते समय धन हानि से बचाव की प्रार्थना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपाय को श्रद्धा से करने पर धन हानि से बचाव होगा और धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। होलिका दहन के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर इस माला से एक फूल लेकर घर ले आएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आने के नए अवसर मिलने लगेंगे। तंत्र शस्त्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही यह उपाय घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है। होलिका की भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर साल भर के लिए अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। छोटी सी पोटली बनाकर इसे अपने पास में भी रख लें। इससे धन का आगमन बना रहेगा और आमदनी में वृद्धि होगी। होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करें। इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और किसी भी तरह के टोने टोटके का असर नहीं होता। एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर की सभी परेशानियां
दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। यदि घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर लगाएं, इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध लें और इसे घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के दरवाजे के बाहर टांग दें। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा और किसी भी तरह की बुरी नजर का असर नहीं पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।